हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज शेदन। और रिसेंटली ईरान के सुप्रीम लीडर ने ये कह दिया है कि इजराइल अब लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा क्योंकि वो अमेरिका के दम पर इतना उछल रहा है और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। बहुत ही बड़ी ये न्यूज़ है क्योंकि दुनिया में अब ये माना जा रहा है कि इजराइल और ईरान के बीच जंग होनी लगभग तय है। पिछले 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने पब्लिकली नमाज पढ़ी और लोगों को एड्रेस किया। ये ईरान के लीडर है अयतुल्ला अली खमनई, आप देख सकते हैं। और जब जब ये ऐसा करते हैं ना, आप ये मानकर चलिए कि कुछ बड़ा होने वाला होता है। फ्रेंड्स, जब किसी देश का मेन लीडर अपनी पब्लिक को एड्रेस करता है ना, तो उसके पीछे कई मकसद होते हैं, जिनमें से एक है पब्लिक को अपनी साइड करना, जनता को एक रखना। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ये सब ऐसे टाइम में किया जब इजराइल ईरान के ऊपर अटैक करने वाला है। और इसका मतलब यही निकलता है कि ईरान ने मन बना ही लिया है कि वो इजराइल से अब युद्ध करेगा। क्योंकि जब आप इनकी स्पीच सुनोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये लोग मानसिक रूप से कितने प्रिपेयर हो चुके हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ये बोलते हैं कि इजराइल अब लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा क्योंकि ईरान इसे उखाड़ फेंकेगा। इसकी कोई जड़ें नहीं है, ये नकली है और सिर्फ अमेरिकी समर्थन के चलते टिका हुआ है। ये स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है क्योंकि जब ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था ना, तो उसके बाद अमेरिका ने तुरंत ये बोला था कि अगर इजराइल वापस से ईरान पर अटैक करेगा तो अमेरिका इसका समर्थन नहीं करेगा। और पिछले वीडियो में हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि ईरान ने अमेरिका को भी धमकी दे दी थी कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जाकर इजराइल को डायरेक्ट सपोर्ट किया तो ईरान अरब देशों में अमेरिका का जीना मुश्किल कर देगा। मतलब सीधा सीधा ये है कि अमेरिका ईरान से डायरेक्ट नहीं टकराएगा। ऐसे में यहाँ पर इजराइल कमजोर पड़ सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लास्ट टाइम जब इस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर ने नमाज पढ़ी थी ना, तो ईरान ने इराक में अमेरिका के बेस पर बड़ा हमला किया था। ईरान के सुप्रीम लीडर ने यह भी कहा है कि अरब के देशों ने मुसीबत के टाइम हमारा साथ छोड़ दिया, इसलिए सभी मुस्लिम देशों से इन्होंने गुजारिश की है कि वो ईरान के साथ इस लड़ाई में आगे आए। देखिए, हुआ ये कि कल परसों की बात है, ईरान ने कतर में अरब देशों की मीटिंग बुलाई और उनसे पूछा कि आप लोग क्या चाहते हो, आप किसकी साइड हो। क्योंकि कुछ दिन पहले ये भी न्यूज़ आई थी कि इजराइल अगर बदला लेगा तो वो ईरान के तेल ठिकानों पर हमला कर सकता है। और इस मीटिंग में बाकायदा इस पर बातचीत की गई। ईरान ने ये भी बोला है कि अगर अरब के किसी देश ने इजराइल का साथ दिया तो हम इनके तेल ठिकानों को बर्बाद कर देंगे। फिलहाल अरब देशों ने अभी तक इस पर कोई कमेंट नहीं की, लेकिन ये जरूर बोला है कि इजराइल और ईरान के बीच जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें वो न्यूट्रल रहेंगे। देखिए, यहाँ पर अरब देशों का क्लियर है, वो ईरान के खिलाफ नहीं जाएंगे क्योंकि ईरान समर्थित जितने भी ग्रुप हैं वो अरब देशों में फैले हुए हैं। ईरान के कहने मात्र से अरब देशों पर ये लोग कभी भी अटैक कर सकते हैं, खासकर इनके तेल ठिकानों पर। और अरब देश ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो ईरान से पंगा लें क्योंकि उनकी इकोनॉमी उन चीज़ों पर टिकी हुई है। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर ने ये तक बोल दिया है कि इस लड़ाई में अफगानिस्तान को भी शामिल होना चाहिए। मतलब ईरान सीधे सीधे तालिबान को इस लड़ाई में इनवाइट कर रहा है। आप खुद समझ सकते हैं कि किस लेवल पर बात आ चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।